हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिलाई ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको स्वेटर की न्यू डिजाइन बताने जा रही हूँ, जिससे आप स्वेटर में डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर या फिर बेबी स्वेटर, या आप कैप में भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसे बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने बॉर्डर बना कर रखा हुआ, देखिए मैंने बॉर्डर इस तरह से बनाया हुआ, एक उल्टा एक सीधा का। और यहाँ पर जो फंदे मैंने लिया हुआ है 28 के फंदे लिए हैं। तो ये हमारी सीधी साइड है, हम देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको डिजाइन जो है बता रही हूँ किस तरह से बनाना है। तो ये सीधी साइड से हमारी डिजाइन जो स्टार्ट होगी, तो ये 4 जो है रो इसके कंप्लीट करने के बाद एक डिजाइन जो कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर हमारा बॉर्डर जो तैयार है। तो अब हम यहाँ से डिजाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक फंदा जो है हमने इस तरह से इसको उतार लेना है। उसके बाद इसे आगे की तरफ करके देखिए एक फंदा हमने उतार लेना है। दूसरे फंदे से दो फंदे हमने इस तरह से इसको बुनना है, और फिर एक फंदा हमने इस तरह से उतार लेना है। फिर से हमने 2 फंदे इस तरह से सीधे बुनने हैं और एक फंदा उतार लेना है। फिर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और एक फंदा इसी तरह से, जिस तरह से हमने इसको बुनना नहीं है, इस तरह से उतार लेना है। फिर से 2 फंदे बुन लेने हैं और तीसरा वाला ऐसे ही ले लेना है। फिर से हमने 2 फंदे इस तरह से बुन लेने हैं और फिर से एक फंदा इस तरह से ले लिया। तो इसी तरह से हम करते जाएंगे। 2 फंदे हमने इस तरह से बुन लेने हैं और जो तीसरा फंदा हमारा होगा उसको इस तरह से हमने उतार लेना है। फिर से उसी तरह से ये इस तरह से चलता जाएगा। बहुत ही सिंपल और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है डिजाइन ये। तो देखिए यहाँ पे 2 फंदे हमने इस तरह से बुन लिए, फिर एक इस तरह से उतार लिया, फिर से 2 फंदे हमने इस तरह से बुन लिए और तीसरा फंदा इस तरह से उतार लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट जब हम दूसरी रो में आएंगे, तो ये उल्टी साइड होगी हमारी बैक साइड। तो हमने इसमें करना क्या है, जो फंदा हमने उतारा था, बुना नहीं था, उसको हमने फिर से दूसरे फंदे में, दूसरे रो में बुनना नहीं है, उसी तरह से उतार लेना है। और बाकी हम इस तरह से उल्टे बुनते जाएंगे। फिर से ये फंदा हमने उतारा हुआ था, तो इसको इस तरह से उतार लेना है और 2 फंदे को इस तरह से हम बुन लेंगे। इधर से उल्टी साइड है तो हमने उल्टा बुना है और उधर हमारी सीधी साइड थी। तो फिर देखिए ये वाला फंदा हमारा, आपको पता चल जाएगा कि फंदा बुना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से देखिए इस तरह से ये आगे की तरफ है। तो इसे इस तरह से उतार लिया और फिर 2 फंदे इस तरह से बुन लेने हैं। इसमें आपको फंदे की कोई दिक्कत नहीं है कि आपने कितने फंदे लेने हैं। जितने भी फंदे लेंगे उसमें डिजाइन डालते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने आपको यहाँ पर छोटा सा सैंपल बता रही हूँ, इसलिए मैंने 28 फंदे लिए हुए हैं। फिर आपने इस तरह से एक फंदा जो हमारा था उतारना था और 2 फंदे को बुनना है। फिर से एक फंदा उतार लिया और जो बुना हुआ है उसे बुनना है, जो नहीं बुना है उसे अपने इस तरह से ही निकाल लेना है। इस तरह से चलता जाएगा। तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये हमारा सेकंड रो है। थर्ड रो में चेंज होगा, कैसे बुनना है उसमें देखिए। 2 फंदे मैंने बुन लिए और ये वाला फंदा ऐसे उतार लिया। अब ये हमारा थर्ड रो आ रहा है। तो थर्ड रो में हमने करना क्या है, देखिए थर्ड रो में करना है, जो हमारा फंदा उतारा हुआ था हमने, जिसे नहीं बुना था, अब उसे हमने इस तरह से बुनना है और जो फंदे हम बुन रहे थे उसे उल्टा बुनना है। 2 फंदे उल्टे, और ये वाले फंदे हमारे नहीं बुने जा रहे थे, तो इसे हमने सीधा, और दूसरे को जो 2 फंदे हम सीधे बुन रहे थे उससे इस तरह से आगे की तरफ करके बुनना है। फिर ये फंदा हम इस तरह से उतार ले रहे थे, दोनों साइड से हमने उतारा था,
तो इसे हमने इस तरह से सीधा बुन लेना है और 2 फंदे को हमने उल्टा, फिर इसे सीधा, फिर आगे की तरफ करके जो हम नहीं बुन रहे थे, जो बुन रहे थे हम, उसको इस तरह से उल्टा बुनना है और जो फंदा हमारा नहीं बुना जा रहा था उसे इस तरह से करके सीधा। 4 रो की डिजाइन है और बहुत आसान डिजाइन है ये। फिर से उसी तरह से, तो यहाँ पर ये फंदा नहीं बुना जा रहा था तो इसे हमने इस तरह से सीधा बुनना है और ये वाला फंदा हमारा बुना जा रहा था दोनों, तो दोनों को हमने उल्टा बुन लेना है और सीधी साइड में ही डिजाइन बनना स्टार्ट होगा। तो इस तरह से इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जो फंदा आपने नहीं बुना था 2 रो में उसे आपने सीधा बुनना है और जो बुन रहे थे उसे उल्टा बुनना है। तो ये हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई। 4th रो में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल उल्टा ही बुनते जाना है। आगे की तरफ धागा रख के इस पूरी जो फंदे हैं सभी फंदों को हमने इस तरह से ही बुन लेना है, उल्टा ही। तो देखिए 4 रो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 5th रो में आए हैं, तो 5th रो में फिर से हमने डिजाइन डालना स्टार्ट करना है। तो 1st रो में हमने किया था, ये वाला फंदा इस तरह से उतारा था। अब हमें इस रो से, ये वाले फंदे से स्टार्ट करना है डिजाइन, तो इस फंदे को हम इस तरह से उतारेंगे और ये फंदे दोनों हमारे बुने जाएंगे। फिर ये वाला फंदा इस तरह से उतार लेना है और ये 2 फंदे बुन लेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, पहले आपने इस फंदे से स्टार्ट किया था, अब इस फंदे से हमारी डिजाइन स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट रो में जब हमारी नेक्स्ट डिजाइन बनेगी तो इस फंदे से डिजाइन स्टार्ट होगा, एक एक जो है स्किप होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाले फंदे दोनों हमने बुन लिए, अब ये फंदे उतार लिए, फिर ये दोनों फंदे हमने बुन लेने हैं और ये वाले फंदे जो है 3rd सेम वैसे ही करना है। 2 फंदे आपने बुनने हैं, एक फंदे को एज इट इज इस तरह से ले लेना है बिना बुने। फिर से 2 फंदे आपने इस तरह से बुन लेने हैं और एक फंदा इस तरह से एज इट इज बिना बुने लेना है। फिर से 2 फंदे बुन लेने हैं और एक फंदा इस तरह से उतार लिया। फिर से 2 फंदे इस तरह से बुनने हैं और एक फंदा इस तरह से ले लिया। फिर से 2 फंदे बुन लेने हैं और एक फंदा ले लिया और 2 फंदे लास्ट में ये बुने जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमने स्किप कर दिया इधर, इसलिए डिजाइन जो है बहुत ही आसान और सिंपल डिजाइन है और सुंदर भी लगती है डिजाइन ये। फिर जब हम 2nd रो यानी कि 6th रो में आएंगे तो वैसे ही जो बुना हुआ है उसे बुन लेंगे और जो नहीं बुना है उसे इसी तरह से उतार लेंगे, जैसे हमने 2nd रो में किया था। देखिए इस तरह से इसको ले लिया, फिर इसे इस तरह से ले लिया। तो ये रो भी कंप्लीट करने के बाद फिर से हम नेक्स्ट रो में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट रो में उसी तरह से मैंने आपको बताया था, जो हम फंदे उतारेंगे उसे हमने सीधा बुनना है, बाकी जो 2 फंदे हम बुन रहे थे उसे उल्टा बुनना है। तो उसी तरह से ये वाला फंदा हमारा इस तरह से एज इट इज है, तो अब ये फंदा हमारा सीधा बुना जाएगा क्योंकि इसे हम उतार रहे थे इसी तरह से बिना बुने, और बाकी के ये 2 फंदे हम बुन रहे थे तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे, जिस तरह से मैंने आपको 3rd रो में बताया था। देखिए फिर से इसे हमने सीधा बुन लिया और ये 2 जो एक फंदा हम नहीं बुन रहे थे उसे हम सीधा बुनेंगे, 2 फंदे जो बुन रहे थे उसे हम उल्टा बुनेंगे। तो इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से। देखिए ये वाला सीधा और ये 2 बुने जा रहे थे तो इसे हम उल्टा। 7th रो में हमने कंप्लीट कर लिया है। 8th रो में मैंने आपको बताया जिस तरह से 4th रो में उल्टे उल्टे बुननी थी उस तरह से 8th रो में भी हमने इस तरह से उल्टा ही बुन लेना है इसे, इस तरह से जिस तरह से हम बुन रहे थे। पूरी लाइन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी ये वाली। तो हमारे 8 रो जो है कंप्लीट हो जाएंगे और 8 रो में हमारी जो है 2 फ्लावर कंप्लीट हो जाएगी। एक फ्लावर के लिए हमें
4 रो की कम जरूरत है, तो हमने यहाँ पर 8 रो कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मैं आपको 8 रो कंप्लीट करके नेक्स्ट लाइन में कैसे करना है वो बता देती हूँ फ्लावर। तो देखिए इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर 8 रो कंप्लीट हो गए हैं। 9th रो में हमारा नेक्स्ट जो फ्लावर स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से स्किप कर गया है ये। तो पहले हमने यहाँ स्टार्ट किया था, फिर यहाँ स्टार्ट किया, अब यहाँ स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले रो में हमने पहले फ्लावर में ये स्टार्ट किया था, फिर ये, अब ये स्टार्ट होगा, यानी कि ये दोनों बुने जाएंगे, इसको हमने उठाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, पहले जो फ्लावर स्टार्ट किया था हमने, तो ये वाला हमने इस तरह से उतार लिया था, बुना नहीं था। दूसरे में हमने इसको उतार लिया था। अब क्या करना है, ये दोनों हमारे बुने जाएंगे। अब तीसरे नंबर वाला हमने इस तरह से इसको उतार लेना है, फिर ये दोनों बुने जाएंगे और फिर ये उतार लेंगे और फिर ये दो बुने जाएंगे और ये वाला एज इट इज रह जाएगा। फिर से आपकी जो डिजाइन इस तरह से चलती जाएगी। बस आपने फिर जब नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे तो आपको ये दोनों बुनेंगे और देखिए ये अब इसको इस तरह से उतारे थे, तो अब अपने ये 4th नंबर वाले उठाने होंगे नेक्स्ट फ्लावर में। तो सिंपल आपको करना क्या होगा, ये दोनों ये आपके उतार लेना है, इसको आपने ये दोनों बुन लेना है, फिर ये उतार लेना है। बस ये सिंपल सा डिजाइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर इसको हमने इस तरह से ले लिया और फिर ये दोनों बुन लिया, फिर ये वाला उतार लेना है, ये दोनों बुन लेना है, ये वाला उतार लेना है, ये दोनों बुन लेना है, फिर ये वाला उतार लेना है, ये दोनों बुन लेना है, फिर ये वाला उतार लेंगे और ये दोनों बुनेंगे। नेक्स्ट में ये वाला मिस्टर से रख लेंगे और ये वाला बुन लेंगे, लास्ट में जो एक रह जाएगा। फिर से वही स्टेप कर देना है, जो बुना हुआ है उसे बुनना है, जो नहीं बुना हुआ है उसे आपने उतार लेना है और फिर नेक्स्ट रो में जो नहीं बुना होगा उसे आपने सीधा बुनना है, जो बुना हुआ है फंदे उसे उल्टा बुनना है। और जब नेक्स्ट फ्लावर बनाएंगे तो 4th नंबर वाला पे आपका डिजाइन आएगा, यानी ये वाला फर्स्ट रो आपका फर्स्ट फंदा उठेगा, यानी फर्स्ट फंदे को नहीं बुनना होगा, फिर 2 फंदे बुनेंगे और 4th वाले को उठाएंगे। इस तरह से एक एक स्टेप जो है बढ़ता जाएगा और हमारा डिजाइन जो है बनता जाएगा।